कार्तिक मास में क्या करना चाहिए? 21 वस्तु है 21 कि आप कार्तिक मास में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। यदि हम कुछ करना चाहते हो तो एक, कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में जगने का नियम लेना चाहिए, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जगे। दूसरा, कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र जल में स्नान करें, और यदि बाथरूम में स्नान करते हैं तो पवित्र जल का स्मरण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधिम कुरु मंत्र बोलकर स्नान करें। दो, तीसरा, कार्तिक महीने में रोज मंगला आरती करनी चाहिए। मंगला आरती में भगवान का दर्शन करना चाहिए। आजकल तो सुविधा भी है, घर में YouTube आदि में ISKCON लाइव देख कर सकते हैं। चौथा, कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। संख्या भी अधिक और क्वालिटी भी अधिक, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ज्यादा करना चाहिए। 5, कार्तिक मास में यथासंभव वरिष्ठ भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। आप कहोगे हम तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। हम लोग वरिष्ठ भक्तों के मुख से भागवत सुनते हैं, लेकिन अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए, लेकिन एटलीस्ट कार्तिक महीने में समय निकाल कर वरिष्ठ भक्तों से केवल एक ही कार्य, भागवत श्रवण। और क्या कर सकते हैं? कार्तिक महीने में शास्त्र को, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवतम पढ़ने का विधान है। स्कंद पुराण में बहुत ये सब कथाओं में है, श्लोकों में है। मैं आपको संक्षिप्त में कह रहा हूँ। कार्तिक महीने में भगवत गीता को पढ़ने का विधान है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कार्तिक महीने में एटलीस्ट जो कृष्णा बुक है उसका एक अध्याय पढ़ना चाहिए। कार्तिक महीने में शिक्षा अष्टकम का पाठ करना चाहिए या उपदेशामृत पढ़ना चाहिए। ये हुआ 6। 7वां है, कार्तिक मास में सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। 8वां, कार्तिक मास में तुलसी सेवनम, तुलसी की बड़ी महिमा है। सो कार्तिक मास में तुलसी की सेवा, तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी देवी के चरणों में मांगना चाहिए, राधा कृष्ण सेव पाओ यही अभिलाष, और कुछ नहीं, राधा कृष्ण की सेवा। 9, कार्तिक मास में भगवान के लिए स्वादिष्ट व्यंजन, पकवान, 56 भोग आदि बनाना चाहिए। 10, मात्र प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत महाराज की एक बात याद आती है, कार्तिक मास में बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। 11वां, कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। हो सके तो व्रत लेना चाहिए, अपने बेड को, बिस्तर को त्याग दे 1 महीने के लिए। 12वां, कार्तिक महीने में हमारे दैनिक जीवन में तपस्या की मात्रा बढ़ानी चाहिए। हो सके तो अपनी मन पसंद जो चीज है, जो भक्ति में बाधा है, वो कार्तिक मास में छोड़ देनी चाहिए। 13वां, कार्तिक मास में वैष्णव सेवा करनी चाहिए। 14वां, कार्तिक मास में गौ सेवा करनी चाहिए। 15वां, भागवत के अनेकों स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जैसे गजेंद्र स्तुति आदि। भागवत में अनेक स्तोत्र है, स्तुति है, कुंती स्तुति, इनका पाठ करना चाहिए। 16वां, जैसे हमारे ब्रज वृंदावन में, मायापुर में गोपी गीत का पाठ होता है, सो कार्तिक मास में गोपी गीत का पाठ होना चाहिए, क्योंकि ये रास लीला आदि कार्तिक महीने में होता है। 17वां, दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टक जो सत्यव्रत मुनि के द्वारा नारद मुनि और शौनक ऋषि के वार्तालाप में कहा गया है, पद्म पुराण में जिसका उल्लेख है, सो दामोदर अष्टकम का पाठ करना। 18वां, कार्तिक मास में दीप दान करना चाहिए, या शुद्ध देसी गाय के घी का या तिल के तेल का दीप दान करें और दामोदर अष्टकम का पाठ करें, और वह दीप दान यशोदा दामोदर को अर्पण करना चाहिए। हो सके तो दिन में 3 बार दीप दान करे, 2 बार करे, कम से कम 1 बार करे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। दीपदान कैसे करें? तो पहला चरण, मतलब फर्स्ट, भगवान के चरणों में 4 बार, दूसरा भगवान की नाभि में 2 बार, तीसरा भगवान के मुख में 3 बार, और फिर चौथा चरण भगवान के पूरे शरीर में 7 बार। ओके। 19, कार्तिक मास में धाम वास करना चाहिए, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, हो सके जितना प्रयास करना चाहिए धाम वास करना। 20, पवित्र कुंड सरोवर में स्नान करना चाहिए। और 21, उड़द की दाल का वर्जन करना चाहिए। तो इस प्रकार से
ये शास्त्रों के अनुसार और शिल प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन के अनुसार ये ली हुई 21 बातें हैं जो कार्तिक मास में हम कर सकते हैं।